YouTube पे फॉरएवर बिजनेस को लेकर आपको लोग ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि फॉरएवर एक स्कैम कंपनी है, फॉरएवर तो एक फ्रॉड कंपनी है। और दूसरी तरफ आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि फॉरएवर एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया, बहुत सारे लोग यहां पर आज ग्रो कर चुके हैं, पैसा कमा रहे हैं। बट ऐसा क्यों दोस्तों? पॉजिटिव वीडियोस भी नेगेटिव, मींस कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डीप में सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। दोस्तों सबसे पहली चीज बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं कंपनी की कोई मार्केटिंग या हाइप क्रिएट नहीं करने वाला। जो फैक्ट है दोस्तों, जो ट्रुथ है, वो आप सभी के सामने रखूंगा। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक आपने अच्छे से प्रॉपर्ली वॉच आउट करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज हम समझते हैं, लेकिन लोग फॉरएवर को स्कैम बोलते क्यों हैं? अगर कुछ लोग फॉरएवर के बारे में अच्छा बोल रहे हैं बट कुछ लोग गलत भी बोल रहे हैं, तो जो लोग बोलते हैं कि फॉरएवर फ्रॉड है, फेक है, ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? पहले हम इस बात को समझते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों पॉइंट है कि फॉरएवर के नाम पे ज्वाइनिंग फीस लेना। अगर आप सभी लोगों ने कंपनी की पॉलिसी को अच्छे से रीड किया है तो फॉरएवर में ज्वाइन करने के, अपनी आईडी रजिस्टर करने के दोस्तों कोई भी चार्जेस नहीं होते। बट कुछ लोग बोलते हैं कि फॉरएवर में आपकी आईडी बनाने के 149 रुपीज लगेंगे, 199, 249, 299 रुपीज। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि फॉरएवर में ये ज्वाइनिंग फीस होती है, इतने हमें चार्जेस पे करने होते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोगों को इसलिए लगता है कि यार जब कंपनी की पॉलिसी में ज्वाइनिंग फीस है बट कुछ लोग पैसे ले रहे हैं, ज्वाइनिंग फीस नहीं है कंपनी की पॉलिसी में बट तब भी कुछ लोग पैसा ले रहे हैं, तो उनको इस चीज की वजह से डाउट होता है कि यार कहीं ये स्कैम है। या दूसरा रीजन ये हो सकता है, कुछ लोग जब उनको पता चलता है कि फॉरएवर लिविंग एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो उनके मन में एक बैड इमेज बनी होती है, कहीं कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है, या उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे नेगेटिव कंटेंट देख रखा होता है, जिसकी वजह से उनके मन में एक इमेज बन जाती है कि शायद यार जैसे और कंपनीज फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड होगी। उनका बैड एक्सपीरियंस होता है, या उन्होंने किसी और मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया होता है, वहां पर जो काम करने का तरीका होता है वो सही नहीं होता है, और उनको लगता है कि शायद यहाँ पर ऐसे काम हो रहा है तो शायद फॉरएवर में भी ऐसा होता हो, या फॉरएवर भी ऐसे ही काम करती हो। तो उनके मन में एक बैड इमेज बन जाती है, बैड एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से भी कुछ लोग जज करते हैं। या कुछ लोगों को उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले फॉरएवर शुरू की होती है कहीं, बट वहां पर उनके साथ कुछ फेक कमिटमेंट्स, कुछ फेक प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं, या ओवर प्रोमिसेस कर दिए जाते हैं। झूठ बोल दिया जाता है कि एक बार आप इस बिजनेस में आ जाओ, बिना कुछ करे पैसा ही पैसा, बिना कुछ करे पैसा ही आएगा। देखो दोस्तों, एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा आपको मैं, इस दुनिया में बिना काम करे कहीं पैसा नहीं आता, और बिना मेहनत करे कहीं कामयाबी नहीं मिलती। ये बात आप याद रखना। काम करोगे तो पैसा है, काम नहीं करोगे तो फिर दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं है, राइट? तो दोस्तों अगर आप फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हो तो यहां पर आपको काम करना होगा, यहां पर आपको मेहनत करनी होगी, तभी पैसा है। सिंपल सी बात। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि फॉरएवर में एक बार आ जाओ, बस ये लेवल अचीव कर लो, इस लेवल को अचीव करने के बाद बिना कुछ करे पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट हम यहां पर यह समझते हैं कि फॉरएवर में स्कैम लोग करते कैसे हैं। ये पॉइंट बड़ा समझना जरूरी है, तो ध्यान से समझना। दोस्तों पहला रीजन ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। मतलब आपसे पैसे लिए कि हम आपको ऑर्डर डालेंगे, आप हमें इतना अमाउंट पे करो, इस मेंटोरशिप का पार्ट बनो, इसलिए आप हमें पैसे दो, और पैसे लेकर आपका ऑर्डर ना डालना। अगर ऑर्डर डालना तो अपनी आईडी से डाल देना, लाइक आपकी आईडी से ना डालना। लाइक कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, स्कैम कर देते हैं एक तरीके से। आप आपका ऑर्डर ही नहीं डाल रहे, आपको प्रोडक्ट ही नहीं भेज रहे हैं, है ना, आपका ऑर्डर लाइक पैसे मंगवा लिए, पैसे लेकर गायब हो गए, फोन उठाना बंद कर दिया। तो इस तरीके का भी स्कैम कुछ लोग करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप खुद से अपना ऑर्डर प्लेस करना सीखना चाहते हो, ठीक है, मेरे इसी YouTube चैनल पे मेरा एक वीडियो अपलोड है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कैसे करते हैं। आप खुद ऑर्डर जाके करो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करने, अगर आपका सीनियर बोल रहा है, अगर आप कंफर्टेबल हो उनसे ऑर्डर डलवाने में, अगर आपको अपने सीनियर पे ट्रस्ट है, देन उनसे डलवा लीजिए, अब उनसे अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। बट अगर आपको थोड़े डाउट हैं, आप खुद से ऑर्डर करना चाहते हो, आप खुद से भी कर सकते हो, राइट? तो आप अपने ऐप से कैसे ऑर्डर कर सकते हो, मेरे YouTube पे वीडियो अपलोड है, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देख लीजिएगा। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट थिंग कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक चीज बोल दिया कि ऑर्डर नहीं करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है ना। बट एक होता है सर्विस, मींस देखो, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे साथ बिजनेस शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, आप लोगों को सपोर्ट करूं। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक हम यहाँ पर लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं आगे बढ़ने में, तब तक हम खुद भी ग्रो नहीं कर पाते। तो मेरा काम है आप लोगों को सपोर्ट करना, मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना। अगर मैं आपको गाइड ही नहीं करूंगा तो फिर मैं कैसे ग्रो करूंगा, राइट? और आप कैसे ग्रो करोगे?
तो कुछ लोग यहां पर क्या करते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कुछ लोग ऐसी भी चीजें कर देते हैं कि उनका अपना काम हो गया तो बस फिर वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे, कॉल आंसर नहीं करेंगे, आपको मैसेजेस के रिस्पांस नहीं देंगे, आपको कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई गाइडेंस नहीं देंगे कि काम कैसे करना है। तो कुछ लोग इस तरीके से स्कैम कर देते हैं। या तीसरा रीजन दोस्तों ये हो सकता है, जैसे मैंने बताया, फेक प्रोमिसेस, फेक कमिटमेंट्स कर देना कि हाँ हम आप आते ही पैसे कमाने लग जाओगे। हाँ, आते ही आप पैसे कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर में पैसा कमाने के लिए 6 साल का वेट करना पड़ता है या 6 महीने का। फ्रॉम डे वन यू कैन अर्न मनी। आप काम करके पहले महीने, अपना पहले महीने के अगले मंथ आपको इनकम आ जाएगी, आप काम करोगे तो पैसा है। बट कोई अगर आपको बोल रहा है कि पहले महीने 60,000, 3 महीने में 1 लाख, 6 महीने में 2 लाख, ऐसा नहीं है दोस्तों। फॉरएवर इज नॉट अ रिच क्विक स्कीम। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो फॉरएवर में आते ही पहले महीने काफी अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं। 50 to 60,000 के पे आउट्स भी मैंने कुछ लोगों को खुद देखा है, वो जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप वैसी स्किल डेवलप करो, अगर आप उस तरीके से काम करो, सेम उसी एक्साइटमेंट के साथ, उन्हीं स्किल्स, उन्हीं नॉलेज या उसी डेडिकेशन के साथ, तो आप भी अर्न कर सकते हो। बट मेहनत है, राइट? क्योंकि फॉरएवर कोई जॉब नहीं है कि जो आपको मंथली फिक्स सैलरी देती है, आपको बिजनेस है ये। आप काम करोगे 12,000 कमा सकते हो, और अच्छा काम करोगे डबल, ट्रिपल, 4 गुना ज्यादा भी कमा सकते हो, राइट? कोई फिक्स नहीं है, आप ज्यादा काम कर रहे हो ज्यादा पैसा कमाओ, और स्किल्स डेवलप हो गई, अच्छी नॉलेज, आपने एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर लिया, देन यू कैन जनरेट गुड मनी। आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो मंथली बेसिस पे, राइट? बट गलती कब होती है? जब आपको फेक प्रोमिसेस, फेक कमिटमेंट्स की जाती हैं। ओके, उसके अलावा इलीगल तरीके से काम करना। इलीगल तरीके से मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि आप कह लो कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ऑर्डर ना करना, या किसी और की आईडी से कर देना, अपनी आईडी से कर देना, उस इंसान की आईडी से ना करना, उसको गाइड ना करना, अपने पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो उठा के दे देना, उसके आईडी से ऑर्डर ना डालना। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। या उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं, काम नहीं बताते हैं, जस्ट ये बताते जा रहे हैं कि मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने ये अचीवमेंट कर ली, मैंने ये ट्रिप एंजॉय कर लिया, बट काम नहीं बता रहे हैं। देखो, आपने चलो कुछ अर्निंग की, आपने वो बताया, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने कोई घर बनाया खुद के पैसों से, वो आपने बताया, कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपने अचीवमेंट की है, ठीक है, वो बताना गलत नहीं है, बट वो आप बता रहे हो, ठीक है, बट काम क्या करना है, पैसा कैसे आता है, फॉरएवर में वर्क कैसे होता है, वो चीज़ बताना और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपकी गाड़ी आपके घर से किसी और को तो पैसा नहीं आएगा, वो तो उसको आ रहा है, ठीक है, बट आपको कैसे आएगा? फॉरएवर के बारे में, काम की, फॉरएवर के जो काम है, फॉरएवर में वर्क कैसे होता है, उसकी नॉलेज लेने से। बट कुछ लोग ये चीज़ें नहीं बताते, नहीं शेयर करते हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें गलत होती हैं, है ना? तो आप में से मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि सर मेरे को तो 10 दिन हो गए ट्रेनिंग्स देखते हुए, मुझे काम ही नहीं बताया जा रहा है। सर काम क्या करना है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। कोई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को 15 दिन हो गए बट ये नहीं बताया जा रहा काम क्या करना है। सर मैंने तो 2cc भी कर लिया बट सर ये नहीं बताया जा रहा काम क्या करना है। सर मेरे को 2cc करने को बोल रहे हैं बट ये नहीं बता रहे हैं कि काम क्या करना है। फॉरएवर में काम समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 4 डेज के अंदर आपको 3 से 4 दिन के अंदर एक बेसिक वर्क क्लियर हो जाता है। जो बेसिक डिटेल होती है ना वो सारी कंपनी की मिल जाती है। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी प्लान, उस प्लान से काम कैसे होता है, बेसिक आपको ओवर आइडिया हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है इन विच सिस्टम यू आर वर्किंग, आप कैसे सिस्टम में वर्क कर रहे हो, किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो, राइट। उसके अगला पॉइंट देखो, अब लोग बोलते हैं कि फॉरएवर स्कैम है, ठीक है। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों की बात को समझता हूं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फॉरएवर स्कैम है सर, फॉरएवर फ्रॉड कंपनी है, ठीक है, चलो मैंने आपकी बात मान ली, फॉरएवर एक फ्रॉड कंपनी। बट एक बार थोड़ा फैक्ट्स के आधार पे देखें। देखो दोस्तों, ये बात आप भी जानते हो कि कंपनी आज की नहीं, कंपनी 13 मई 1978 अमेरिका से शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अभी तक वर्क कर रही है। कंपनी को 48 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, है ना, हम किसी यूट्यूब वीडियो पे ना जाएं, हम अगर प्रैक्टिकली ये बात सोचें कि जो कंपनी अगर फ्रॉड हो, जो कंपनी एक स्कैम हो, क्या कोई कंपनी वो 48 साल काम कर सकती है? 48 ईयर्स वर्क कर पाएगी? अब सोचो, आपके मन में भी खुद को ये आंसर होगा कि हाँ यार सर, बिल्कुल 48 ईयर से कोई कंपनी वर्क कर रही है तो वो स्कैम नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई कंपनी एक देश से निकलकर आज 160 प्लस देशों के अंदर वर्क कर रही है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर पहुंच गई है। कंपनी को इंडिया में आए हुए 26 साल हो गए, 2000 सन के अंदर कंपनी आई थी। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो कंपनी कोई कंपनी है वो एक इंसान का बेवकूफ़ बना सकती है? बना सकती है। 100 लोगों का बेवकूफ़ बना सकती है? बना सकती है। 1000 लोगों का बेवकूफ़ बना सकती है? बना सकती है। लाख लोगों का बेवकूफ़ बना सकती है? चलो बना सकती है।
बट क्या कोई कंपनी 160 प्लस देशों के कानून संविधान का बेवकूफ़ बना सकती है? आप खुद सोचो प्रैक्टिकली, इज इट पॉसिबल कि 160 प्लस देशों के कानून का बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? आप सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं, नेवर एवर। तो आपको लगता है कि फॉरएवर कंपनी फ्रॉड है? उसके अलावा कंपनी जो है कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स नहीं बेचती है, कंपनी कोई 10 रुपए की चीज़ 1000 रुपए के दाम में नहीं बेचती है। कंपनी के सारे नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी फिजिकल प्रोडक्ट्स आपके घर पे डिलीवर होते हैं। एलोवेरा, बी हाइव, स्किन केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने आपसे पैसे लिए, रिटर्न में बस वो जमा हो रहा है, आपके रिटर्न में कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। फिजिकल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, घर पे आ रही है आपकी चीज़। आप दुकान से सामान खरीद के लाते हो, अमेजोन से सामान खरीदते हो, वैसे यहाँ से सामान आपके घर पहुँच रहा है। तो क्या कंपनी फ्रॉड हो सकती है? सोच के देखो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि फॉरएवर में पैसा बंदे जोड़ने से नहीं आता है, पैसा सेल्स जनरेट करने से आता है। मैं 100 बंदे ले आऊँ, अगर 100 बंदे सेल्स ही ना डाल रहे हो, पैसा आएगा। बट अगर 10 बंदों ने उतनी सेल डाल दी जितने 100 लोगों से डल रही है, तो मुझे 10 लोगों से भी उतना पैसा आ जाएगा जितना 100 लोगों से आना था। तो बंदे जोड़ने से पैसा नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर सेल्स है, सेल्स से पैसा आता है। जब कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्लान के अंदर सेल्स जनरेट होती है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज मिलता है। ये बंदे दो के नीचे दो वाला सिस्टम यहाँ पे वो नहीं है। ओके, चलो ठीक है, कंपनी इतनी अच्छी है ना। अब बोला आपने कि सर देखो, हमने पहले डिस्कस किया कि लोग फॉरएवर के बारे में स्कैम बोलते क्यों हैं। फिर चलो हमने ये बोला कि फॉरएवर में स्कैम होता कैसे है। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि फॉरएवर में, चलो भाई, अगर असल में फैक्ट्स देखें तो फॉरएवर स्कैम है या जेन्युइन। अब ये जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ जी सर, फॉरएवर एकदम जेन्युइन कंपनी है। बट व्हाई पीपल फेल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? लोग फेल क्यों होते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़, सिर्फ फॉरएवर में नहीं, दुनिया में जो भी कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, वो ऐसा नहीं कि वो जिस भी फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। नहीं, फेलियर, रिजेक्शन हर जगह है। विराट कोहली भी 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं लगा सकता। बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, वो गायब हो गए, आज पता नहीं चला, उनके पहले वाले गाने हिट हुए, दोबारा दिखे ही नहीं, कोई एक्टर्स नहीं दिखे दोबारा, कुछ सेलिब्रिटीज़ या कुछ आप कह लो स्पोर्ट्स के, मतलब स्पोर्ट्स पर्सनस, वो नहीं दिखे दोबारा। एक मैच जीता, दोबारा दिखे नहीं, 2 मैच या 2 साल दिखे, उसके बाद नहीं दिखे। तो अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि फॉरएवर में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। पहला रीज़न कि ठीक है, देखो एक चीज़ समझ लो, लोग जो लोग हैं वो फॉरएवर कंपनी की वजह से फेल नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपने काम करने के तरीके या सिस्टम की वजह से फेल होते हैं, ठीक है। पहला रीज़न ये कि उनको जल्दी पैसा चाहिए, उनको बनना है रातों रात अमीर, रिच क्विक स्कीम बना रखी है उन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। फॉरएवर कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है, यहाँ पर मेहनत से पैसा आता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि उनकी डेली कंसिस्टेंसी नहीं होती। देखो, यू आर नॉट डूइंग एन जॉब, यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। एक बिजनेस जैसे आप बॉडी बनाते हो वैसे बिजनेस बिल्ड होता है, राइट। क्या 2 दिन जिम जाने से बॉडी बन जाती है? नहीं बनती है। 30 के 30 दिन जाने से बॉडी बनती है? 1 महीना लगातार, 2, 3, 6 साल, महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल लग जाते हैं एक अच्छी बॉडी बनाने में, है ना। स्टीरॉइड्स वाली बॉडी बनाओगे तो ज़्यादा देर नहीं टिकेगी वो, है ना। अगर जल्दी कुछ जुगाड़ लगाओगे, इलीगल तरीके से काम करोगे तो वो परमानेंट काम नहीं है, वो टेम्परेरी है। कभी ना कभी कुछ ऐसा, एक ऐसी सुनामी आएगी कि जो सारा का सारा आपका बिजनेस ले जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जेन्युइन तरीके से काम करोगे तो पैसा है ना। मेहनत से, यहाँ पर कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करोगे, डेफिनेटली पैसा है। तो लोग फेल क्यों होते हैं? वो लॉटरी माइंडसेट के साथ आते हैं कि बस लखपति, कुछ ना करना पड़े, बस चल पड़े मेरा बिजनेस अपना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं होती उनके अंदर, वो सोचते हैं कभी काम करूं तो पैसा आने लग जाए। देखो, कभी कभार काम करने से कुछ नहीं होता है जिंदगी में, कुछ भी अचीव नहीं हो पाता है, डेली काम करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट्स, वो स्किल नहीं सीखते हैं, दे आर नॉट लर्निंग द स्किल, ठीक है। आपके पास मैंने गाड़ी दे दी चलाने के लिए, मर्सिडीज, BMW, बट आपने एक तरफ रेस पे भी पैर दबा रखा है और एक तरफ ब्रेक पे भी पैर दबा रखा है, क्या कुछ होगा? होगा कुछ नहीं होगा। गाड़ी कहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, टायर घस जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप जिम जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जिम जा रहे हो, ठीक है जी, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, 2 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, और डाइट में आके आप क्या ले रहे हो? 2 रोटी, थोड़ी सी दाल, बन जाएगी बॉडी, ऐसे प्रोटीन पूरा हो जाएगा, ऐसे कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। आप डाइट नहीं ले रहे हो, अच्छी खुराक नहीं ले रहे हो, जिम बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप स्लीप नहीं ले रहे हो, प्रॉपर रिकवरी नहीं कर रहे हो, वो जो बन जाएगी बॉडी? नहीं बनेगी। तो सिर्फ फॉरएवर में आए बस बिजनेस काम करने लगे नहीं हो, आपको स्किल भी सीखनी है। और स्किल एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम के लिए पैसा देती है। लोग स्किल नहीं सीखते हैं, प्रॉब्लम ये है ना। आप स्किल सीखोगे, आप डेफिनेटली पैसा कमाओगे, कैसे नहीं कमाओगे, राइट। समझ रहे हो इस बात को। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, रिजेक्शन से डर लगता है। अब विराट कोहली मान लो 6 बॉल पे 6 छक्के नहीं लगा पाया तो बल्ला छोड़ के भाग जाए, बल्ला फेंक के भाग जाए?
कि नहीं जी मैं तो चौका ही नहीं लगा पाया, मैं छक्का नहीं लगा पाया, मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरे से क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, शायद मेरा करियर नहीं है, मैं जा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, शायद धोनी 2 पे आउट होता हो, विराट कोहली 3 पे आउट हो, 3 रन बना के आउट होता है, वो 0 रन बनाए भी आउट हो जाता है, तो अगली बार के फिर मैच खेलने नहीं आते हैं, वो डबल प्रैक्टिस करके आते हैं, अपनी स्किल पे और काम करके आते हैं, सेंचुरी बना के जाते हैं। सेम वैसे ही रिजेक्शन हर जगह है। अब आपने टीवी पे वीवो की ऐड देखी है, तो आपके पास वीवो मोबाइल फोन है? नहीं होगा। ओप्पो की देखी, ओप्पो आपके पास मान लो सैमसंग का है, आपने वीवो ओप्पो एमआई की ऐड देखी होगी, आपने उन लोगों ने आपको अपना प्रोडक्ट बताया, आपने नहीं लिया, तो क्या वीवो ओप्पो खत्म हो गई, कंपनी डूब गई? नहीं, चल रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, राइट? उसके अलावा कुछ लोग फॉलो अप नहीं करते। देखो यार, पता क्या चीज़ है ना, हम लोग सोचते हैं कि बस हम आए, बस अपने आप पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, फॉलो अप्स लेने पड़ेंगे, इन्विटेशन सीखो। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सचमुच में ना, मैं देखो पैसा साइड पर रखता हूँ, मेरे लिए देखो ठीक है पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट जो पैसे के साथ साथ आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो, एक अच्छी पर्सनालिटी बनते हो, जिसके अंदर एक बहुत सारी स्किल्स हैं, एक बहुत अच्छा माइंडसेट है, ग्रोइंग माइंडसेट है, वो मेरे लिए ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एज कंपैरिजन टू मनी। हाँ, मनी अगर आप ये चीज़ें डेवलप कर लोगे, पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। और मेरा ये मानना है, नेटवर्क मार्केटिंग ये सब चीज़ें आपको सिखाती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी स्किल्स पे काम करना चाहते हो और एक अच्छी इनकम जनरेट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फॉरएवर में पैसा नहीं आता, फॉरएवर में लोग कमाते हैं, 10,000 भी कमाते हैं, 1 लाख भी कमाते हैं, 2, 3, 4 लाख, 5, उससे ज़्यादा भी कमाते हैं, बट उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी है, कम्युनिकेशन। और जब आप इतना घिसते हो ना यहाँ पर आके, इतनी मेहनत करते हो, तो भाई आपके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप होती है। मैं खुद बता रहा हूँ, देखो मैं कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ, ठीक है, मैं एक यूट्यूबर बन चुका हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे तो हिंदी बोलना नहीं आता था, पंजाबी में बात करता था। एक पंजाबी बंदे के लिए इतना मुश्किल इंग्लिश बोलना होता है, उससे ज़्यादा मुश्किल उसके लिए हिंदी बोलना होता है। इंग्लिश तो फिर भी वो टूटी फूटी बोल लेता है, हिंदी में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, राइट? सो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर देखो आप एक ऐसे पर्सन हो जो फॉरएवर की भी नॉलेज लेना चाहता है, फॉरएवर को शुरू करना चाहता है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है कहीं भी, मैं आपको बोलता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस नंबर पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको वर्क की सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर काम को समझना, अच्छा लगे तो स्टार्ट करना, नहीं अच्छा लगे नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। मुझे फॉरएवर के अंदर, अगर मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर बोलूँ दोस्तों, जब मैं फॉरएवर के अंदर आया था, आई हैव जीरो स्किल्स, आई हैव जीरो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास स्किल्स नहीं थी, और बट मैंने यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत ज़्यादा धक्के खाए, स्किल्स को सीखा, हर एक चीज़ अपने अंदर डेवलप की कि कहाँ मेरे अंदर लैक आ रहा है। और मैं बोलता हूँ, अगर आप सचमुच में, अगर मैं आपको अपनी तरफ से पर्सनल एडवाइस दूँ, बिना फॉरएवर की मार्केटिंग की हाइप क्रिएट किए, मैं सीधा ही बोलूँगा आप फॉरएवर करो। अगर आप सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, यहाँ से भी ग्रो करना चाहते हो, अपनी जुबान से भी ग्रो करना चाहते हो, स्किल से भी ग्रो करना चाहते हो, अपने माइंडसेट हर एक चीज़ से ग्रो करना चाहते हो, तो फॉरएवर करो, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करो एक अच्छी कंपनी के अंदर। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं, वो उन्होंने अपनी एक यूट्यूब वीडियो है उनकी मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर, कभी जाकर आप देखना, वो खुद बोलते हैं कि उनके बच्चे को डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, बट वो अपने बेटे को 18 साल के होने के बाद 2 से 3 साल के लिए इस इंडस्ट्री में भेजेंगे, चाहे वो कामयाब हो चाहे ना हो। वो 2 से 3 साल बाद एक ऐसा इंसान बन के निकलेगा जिसके अंदर इतनी स्किल्स डेवलप हो जाएगी, इतनी पर्सनालिटी उसकी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, जो कोई और इंडस्ट्री नहीं कर सकती। सारी चीज़ें एक इंडस्ट्री के अंदर आपको सीखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें फॉरएवर के अंदर, राइट? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप फॉरएवर को अच्छे से लर्न करो, स्टडी करो, और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप मेहनत करो, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, सारी चीज़ें सीखो, राइट? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, राइट? बाकी दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।